ममता और वामपंथी बंगाल में दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो चुके हैं। जंग का अखाड़ा अब दिल्ली है। पश्चिम बंगाल की हिंसा ममता के लिए बड़ा मुद्दा है और नाकामी कुछ यूं गिनाई जा रही है। जो एक माइक्रोफोन ठीक नहीं कर पाता है, असेंबली बंद करके रखता है 10 दिन, उसको क्या गवर्नमेंट चलाना आता है। पीएम के दरबार में ममता ने आवाज उठाई तो लेफ्ट इससे पहले ही खोल आया था ममता के खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा। हिंसा के आधार पर आने वाले आगामी चुनाव में जीतने की जो कोशिश माओवादियों को इस्तेमाल करते हुए इस सबका सबूत के साथ हमने उनको मेमोरेंडम दिया। मनमोहन ने सुनी तो दोनों पक्षों की, लेकिन लेफ्ट के साथ हाथ मिलाकर हाथ जला चुके मनमोहन के साथ तो फिलहाल लड़ाई में ममता ही है। प्लेटफॉर्म सज चुका है बंगाल के विधानसभा चुनाव का और कांग्रेस प्लेटफॉर्म पर खड़ी इस इंतजार में है कि ममता वामपंथियों के किले को ध्वस्त कर पाती है या नहीं। शमशेर सिंह के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। शादियों के मौसम में पंडितों के साथ साथ जासूसों की भी चांदी हो गई है। लोग पंडितों से पहले जासूस ढूंढ रहे हैं ताकि होने वाले दूल्हे या दुल्हन के बारे में पूरी जानकारी जुटा सके। दिल्ली में प्राइवेट जासूसों के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ये बात साफ उभर कर सामने आई है कि अब रिश्तों में जासूसी का असर बढ़ता जा रहा है। पेरेंट्स हो, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो सब सूचना इकट्ठा हमारे दूर करते हैं। इन जासूसों से आमतौर पर 3 बातों को पता करने को कहा जाता है। पहला, लड़का या लड़की को नशे की आदत तो नहीं है। दूसरा, उनका पहले से कोई अफेयर तो नहीं है। और तीसरा, कामकाजी वर वधू की कमाई की असलियत क्या है। आपको लगता होगा कि प्राइवेट जासूस खुद को छुपाने के लिए कोई मुखौटा लगाते हैं, लेकिन नहीं, अब तस्वीर बदल चुकी है। बिल्कुल हम और आपकी तरह नजर आते हैं और नजर रखते हैं आपकी हर चीज पर जो आप इन दिनों करते हैं। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ संदीप सुनवलकर, दिल्ली, आज तक। इलाहाबाद हाईकोर्ट के ताजा आदेश ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के दादरी पावर प्रोजेक्ट को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने जमीन अधिग्रहण के पुराने फैसलों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, रिलायंस को वो जमीनें लौटाकर नए सिरे से किसानों की सहमति लेनी होगी। सारे किसानों को यह अधिकार होगा कि वो अपनी आपत्तियां दर्ज कराएं कलेक्टर साहब के सामने कि क्या वो भूमि अधिग्रहण चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उसका निस्तारण होगा। अदालत ने नई प्रक्रिया पूरी होने तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। नए आदेश के मुताबिक अगर किसान चाहे तो अपनी जमीनें वापस ले सकते हैं। इसके बदले उन्हें मुआवजे की रकम वापस करनी होगी और अगर रिलायंस इस प्रोजेक्ट को कायम रखना चाहता है तो अधिग्रहण नए सिरे से करना होगा। बिजली का संकट तो दूर नहीं हुआ, लेकिन हाईकोर्ट के आज के फैसले के बाद इस प्रोजेक्ट के पूरे होने पर ही सवालिया निशान लग गए हैं। आशीष राय के साथ अरुण श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। समुद्र किनार का तटीय राष्ट्र मात्र होगा, द्वितीय राष्ट्र बने। ये पुकार है पहाड़ों के देश नेपाल की। ये गुहार है जलवायु परिवर्तन के खतरों से दुनिया को आगाह करने के लिए। समुद्र तल से 17,192 फीट ऊपर एवरेस्ट के बेस कैंप काला पत्थर पर नेपाल सरकार की कैबिनेट बैठी और यहीं से किया गया ऐलान कि गर्भवती धरती को बचाने में नेपाल सबके साथ है। हामीले विश्वलाई यो हामीले आश्वस्त बनाउन चाहन्छौं कि नेपाल कन्जर्भेसनको एरियामा नेपाल यो क्लाइमेट चेन्जको इस्युमा आफ्नो तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छ। ऊंचाई पर होने वाली ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए मंत्रियों ने ऑक्सीजन के मास्क पहन रखे थे। मालदीव सरकार के मंत्रियों ने समंदर की गहराई में बैठक की थी। अब बारी बाकी मुल्कों की है कि वो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर गंभीर हो जाएं। एवरेस्ट के बेस कैंप से रजनीश भंडारी के साथ आज तक ब्यूरो।